कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। मैंने आपको लास्ट टाइम पे LCM SCF की 2 क्लासेस कराई थी और जो आबकारी के बच्चे हैं उनकी क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे को आएगी सेकंड चैनल पे, ठीक है। और जो उत्तराखंड की शब्दावली वगैरह है ये चीज़ें मैं करा रहा हूँ, साथ साथ ही चूंकि वही बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दरोगा का एग्जाम भी होगा, तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। और क्योंकि आबकारी में अधिकांश चीज़ें कराई गई हैं बच्चों, आप लोगों को उत्तराखंड के ही कुछ टेक्निकल जो वर्ड आ रहे हैं एग्जाम में वही मैं करा भी सकता हूँ, ठीक है। अनावश्यक चीज़ें बार बार एक ही चीज़ें घिसी पिटी चीज़ें पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं है। जो दरोगा वाली क्लास है उसमें LCM SCF की 2 क्लासेज हो चुकी हैं बच्चों। मुझे लगा था कि आज एंड हो जाएगा, बट आज नहीं हो पाएगा। एक क्लास और लेगा इसके बाद ये, ताकि LCM SCF से कितना भयंकर क्वेश्चन आए, कितना हार्ड आए, आत्मा आपकी यही रहेगी। आप उसको इजीली क्या कर जाओगे, सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप लिखना। प्रीवियस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों, उन टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको आप सीखते रहना है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन अधिकांश बच्चों पेपर में देखने को मिलता है। एक कुछ लिखता है वो कि एक घड़ी है, उसमें जो मतलब जो मिनट और इसकी सुई है इतने 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 घंटे पे बजती है, तो वो दोबारा फिर एक साथ कब बजेंगी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन पर पहले क्वेश्चन लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सुनो, 4 घंटियां क्रमशः, पहले इसका क्वेश्चन ही लिखना, ठीक है। क्वेश्चन लिखना 4 घंटियां क्रमशः, पूरी लिखना, पूरा लिखना मतलब, ठीक है। 4 घंटियां क्रमशः, 4 घंटियां क्रमशः, ठीक है। यानी कब कब बजती हैं, देखो 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर, ये ठीक है, मिनट यानी 6, 8, 12 और 18 पूरा लिखना आप। 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर वह एक साथ 12 बजे बजी तो, अगर वे मतलब घंटियां, अगर वे एक साथ 12 बजे बजी थी तो दोबारा यानी पुनः, ठीक है, लिखो दोबारा वे कितने बजे एक साथ बजेंगी, ठीक है। कितने बजे एक साथ बजेंगे, ऐसा बनाना क्वेश्चन आपने, एक साथ बजेंगी, इस टाइप से क्वेश्चन बनाना, ठीक है। देखना 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं, ठीक। यदि वे एक साथ 12 बजे बजी थी, मतलब ये कह रहा है कि 4 घंटियां हैं जो हर पहली वाली 6 मिनट में, दूसरी उसके 8 मिनट में, तीसरी 12 मिनट में, चौथे 18 मिनट के अंतराल पर बजती, यानी टंग करके मंदिर की घंटी बजी, 6 मिनट बाद 6 मिनट, उसके बाद एक 8 मिनट का अंतर होगा, दोबारा एक घंटी बजी। तीसरा एक ऐसा टाइम आएगा जो 12 मिनट के अंतराल फिर बजी, एक बार ऐसा 18 मिनट फिर। तो एक बार ऐसा हुआ था कि ठीक 12 बजे थे, ये सभी घंटियां एक साथ बजी थी। अब दोबारा वो कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत आसान बच्चों। आप एग्जाम में आज की क्लास देखने से पहले अगर ये क्वेश्चन आता, सोचते कैसे करूं, नहीं आ रहा, छोड़ आते, तुक्का लगाए थे। आपने क्लास पढ़ी, आज का दिन याद रखना, आपने कहा यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने दोस्तों से कहा, आपने कहा कि कैसे आसान है, बोला सर ने हमें LCM SCF पढ़ा रखा है, ऐसे क्वेश्चन का हमेशा LCM निकालते हैं। तो इसका आंसर कैसे होगा बच्चों, इन क्वेश्चन का हमेशा LCM निकाला जाता है, ठीक है। 6, 8, 12 और 18 का LCM क्या होता है, कैसे होता है, मैंने निकालना बताया, अभी तो मैं बता दे रहा हूं, बट ये वाजिब नहीं है कि मैं आपको बार बार LCM निकालना बताऊं, ठीक है। देखो LCM निकालने के लिए जैसे 2 से क्या होगा, सबसे पहले देखो 2 से 3 दूना 6 और 2 से कितनी बार, 4 बार, मतलब 2 का कितने टाइम इसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 से 6 बार और 2 से 9 बार। अब 2 से फिर जाएगी, अब देखो 3 से दे सकते हो आप इसमें, 3 से ये 1 हो गया, अब 4 में नहीं जाता तो 4 में ऐसे ही उतरेगा, 3 से 6 में 2 बार भाग जाता है, 2 हो गया, 3 से 9 में 3 बार जाता है, ठीक है। अब ये फिर 2 आ गया तो 2 से फिर दे दो एक बार आप, 2 से ये 1 हो गया, ये 2 दूना 4 हो गया, 2, ये 2 से 2 में 1 हो गया, ये 3 वैसे ही उतरेगा, जिसमें नहीं जाता बच्चों वो वैसे ही। अब हो गया, देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 3, एक बार 2 से दे दो, ये 1, ये 1, ये 1, ये 3, और एक बार आप 3 से दे दो, बस सब 1 1 हो गया, देखो 1 1 1। अब ये इसका LCM हो गया, कितना हो गया LCM, देखो 2 इंटू 3, ये सबको गुणा कर देना, इन सबको मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 3 कर, देखो 2 इंटू 2, आप सब पहले 2 2 से भी दे सकते हो, फिर 3 3 से, यानी 2 गुणा 3 देन 2 फिर 3, ठीक है। कितना हो गया, देखो 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, 72, यानी इसका LCM आ गया बच्चों 72, यानी वो बच्चों
72 मिनट बाद दोबारा बजेंगे। ध्यान से सुनना, ये जो सुइया है ये 72 मिनट के बाद क्या होगी बच्चों, दोबारा बजेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि वो दोबारा कितने मिनट बाद बजेगी, ध्यान से सुनना, तो आपका ये आंसर हो जाता 72 मिनट बाद। इसने क्या पूछा, यदि वे एक साथ 12 बजे बजी तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगे, यानी टाइम क्या हुआ होगा बताओ। 12 बजे तो 12 बजने के बाद 72 मिनट बाद ये दोबारा बजेंगे। तो सोचो 12 बजे हैं, इसके बाद 72 मिनट मतलब क्या होता है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 12 से 1 बज जाएगा, यानी 60 मिनट बचे कितने, 12 मिनट, यानी 1:12। तो 1:12 में बच्चों ये दोबारा बजेंगे। अब समझे नहीं 1:12 क्यों लिखा मैंने, इसीलिए लिखा क्योंकि ये 12 बजे बजी थी, दोबारा ये 72 मिनट बाद बजनी है। और क्वेश्चन में पूछा है कितने बजे बजेंगी, तो 72 मिनट मतलब कितना, 1 घंटा 12 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना, तो 72 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट, यानी 12 बजे थे तो 1 घंटा 12 मिनट मतलब 1:12 में दोबारा क्या होंगी, बजेंगी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसका सीधा बच्चों क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, अब मैं एलसीएम नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमेशा मैं ये कहूंगी यार इसका एलसीएम ऐसे निकालो, ये निकालो, तो टाइम का वेस्टेज है बच्चों, उसमें कोई फायदा नहीं रहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, आप लोग प्यार से देखना जैसे समझा रहा हूं। देखो 3 धावक, सेम चीज है। ठीक है, धावक मतलब दौड़ने वाले हैं, 3 धावक हैं बच्चों, रेसर। ठीक है, उनका नाम है ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 धावक है, लिखो। एक गोलाकार रास्ते के चारों तरफ एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। देखो 3 धावक है बच्चों, पूरा लिखना, 3 धावक ए बी सी एक गोलाकार मार्ग में, एक गोलाकार मार्ग है, इसमें एक साथ एक स्थान से वो एक समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब इस पॉइंट से दौड़ने लगे, 3 के 3 यही थे, एक ही साथ थे और एक ही समय, 10 बजे दौड़े या 12 बजे। ठीक है, देखो 3 धावक ए बी सी एक गोलाकार पथ पर एक साथ एक समय में, एक साथ एक समय में और एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यदि वे अपनी दौड़ का एक चक्कर, यदि वे अपनी दौड़ का एक चक्कर 8, 6 और 12 मिनट में तय करते हैं, क्रमशः यदि वे अपनी दौड़ का एक चक्कर क्रमशः 8, 6 और 12 मिनट में तय करते हैं, 8, 6 व 12 मिनट में तय करते हैं, तो कितने समय बाद वे उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो कितने समय बाद वे उसी स्थान पर मिलेंगे, समझे ना क्वेश्चन, उसी स्थान पर मिलेंगे। ये कह रहा 3 धावक ए बी सी हैं, वो एक गोलाकार मार्ग पर एक साथ एक समय में एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे अपना चक्कर क्रमशः 8, 6 और 12 मिनट तक पूरा करते हैं, तो कितने समय बाद वो उसी स्थान पर मिलेंगे। सिंपल था, जैसे वो था ना, दोबारा कितने बजे बजेंगी, यानी एक साथ बज रही, दोबारा कितने बजे मिलेंगे। तो आप क्या करोगे बच्चों, 8, 6 और 12 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम निकालना मैंने आपको बता रखा है, तो इसमें कितना होगा, 12 दूना 24, इसका एलसीएम आएगा बच्चों 24, यानी 24 मिनट बाद बच्चों वो दोबारा एक साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो सीधे सीधा आंसर हो गया 24 मिनट। इसका क्या कर देना, आपको एलसीएम निकाल देना है। ध्यान से सुनना, बाई चांस वो अगर ऐसा कहेगी, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐड कर दे, यदि उन्होंने 11 बजे दौड़ना शुरू किया, क्वेश्चन देखना, इसी में क्वेश्चन आप नीचे लिख दो, आप इसी में क्वेश्चन बढ़ा दो, मतलब ऐसे लिखो 3 धावक ए बी सी एक साथ 12 बजे एक ही दिशा में, सॉरी 11 बजे एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। आप इसी को क्वेश्चन करो, शुरू कर दो, 3 धावक ए बी सी एक साथ 11 बजे किसी स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यदि वे अपना चक्कर 8, 6 और 12 मिनट में तय करते हैं, तो वे दोबारा कितने बजे एक साथ क्या होंगे, मिलेंगे। ये तो वे दोबारा कितने बजे एक साथ दोबारा मिलेंगे, समझे ना आप। मैंने क्या कहा, 3 धावक ए बी सी 11 बजे एक ही स्थान से एक ही मार्ग पर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे अपना चक्कर क्रमशः 8, 6 और 12 मिनट में तय करते हैं, तो दोबारा कितने बजे वो एक साथ होंगे, तीनों दोस्त। क्वेश्चन नया बना दिया। ठीक है, आपने कहा सर ने बता रखा है एलसीएम, आपने तुरंत एलसीएम निकाला 24 मिनट, बस 24 मिनट बाद दोबारा एक साथ होंगे, अर्थात 11 बजे दौड़ना शुरू किया ना अभी वाले क्वेश्चन में, तो 11:24 में दोबारा वो साथ होंगे। कितना मतलब इजीली क्वेश्चन बन गया आपका, देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, एक एक क्वेश्चन पूछता है टाइल वाला, ये तो एक टाइप हो गया। ठीक है, एक नेक्स्ट टाइप लिखो बच्चों, एक नेक्स्ट टाइप लिखना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखना, एक टाइप आप लिखोगे आयताकार टाइल वाला। ठीक है, एक टाइप लिखना, इसमें नोट करके लिखना बच्चों, एक रूल है, किसी कमरे में कितने टाइल लगेंगे, किसी कमरे में कितने टाइल लगेंगे, इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल, यानी
किसी कमरे में उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ दी होगी, कितने टाइल लगेंगे अगर पूछेगा तो उसका हमेशा HCF निकालेंगे। HCF ही तो निकालेंगे ना। याद रखना, किसी कमरे की अगर टाइल पूछेगा, अर्थात इसमें लिखो अधिकतम टाइलों की संख्या कहीं पे निकालनी होगी तो HCF निकालेंगे। टाइप देखना, लिखो अधिकतम टाइल की संख्या। अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है, टाइल पूछे या कुछ पूछे, ठीक है, इसके लिए हम हमेशा HCF निकालते हैं बच्चों। उस चीज का ध्यान से सुनना, अधिकतम टाइल की संख्या पूछेगा तो HCF निकालेंगे। दूसरा बच्चों, अधिकतम टाइल का साइज पूछेगा तब भी हम HCF निकालेंगे। ठीक है, देखो किसी क्वेश्चन में पूछेगा अधिकतम, अधिकतम का मतलब है HCF निकाल देना है। ठीक है, अधिकतम में अधिक से अधिक, अधिकतम, सर्वश्रेष्ठ, ऐसे कुछ भी। अधिकतम टाइल का साइज अगर कहीं भी पूछेगा तब भी आप उस क्वेश्चन में सीधे HCF निकाल देना। ठीक है, और लास्ट बच्चों ये पूछेगा कि नंबर ऑफ टाइल, यानी टाइल की कितनी संख्या लगेगी। अभी क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, टाइल की संख्या पूछेगा, टाइल की संख्या अगर पूछता है तो टाइल की संख्या निकालने के लिए हमेशा याद रखना बच्चों, एरिया ऑफ फ्लोर, यानी किसी ग्राउंड जो फ्लोर है आपको उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ टाइल निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको लिखो एरिया ऑफ फ्लोर, यानी जो फ्लोर मतलब आपकी नीचे की ये है फर्श, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल यानी क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूं। एरिया ऑफ फ्लोर मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, ब्रैकेट में लिखो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और एरिया ऑफ टाइल मतलब टाइल की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, बस इतना ही तो निकालना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखना पहले, फिर आपको मैं समझाता हूं। क्वेश्चन लिखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। क्वेश्चन लिखो, एक आयताकार कमरे की लंबाई 180 मीटर व चौड़ाई 105 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार रूम है बच्चों, एक आयताकार कमरे की लंबाई इस तरीके से आप लिखो। ठीक है, एक आयताकार कमरे की लंबाई 180 मीटर व चौड़ाई 105 मीटर है। समझ गए ना आप, 180 मीटर का लंबा कमरा है और 105 मीटर, यानी एक आयताकार कमरे की लंबाई 180 मीटर व चौड़ाई 105 मीटर है। ध्यान से सुनना, कमरे की सतह पर कम से कम संख्या में टाइल लगानी है। मतलब आपको जो कमरा है फालतू टाइल वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है, तो लिखो कमरे की सतह पर कम से कम संख्या में टाइल लगानी, यानी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, लगानी कम है, फालतू की बर्बाद नहीं करना है। तो इसमें क्वेश्चन लिखो कमरे, मतलब आप लिखना कमरे की सतह पर कम से कम संख्या में टाइल लगानी, ऐसा लिखना है कि कमरे की सतह पर कम से कम संख्या में टाइल लगानी है। तो टाइल का साइज व टाइल की संख्या कितनी होगी। ठीक है, लिखो ये कमरा है, इसमें इस कमरे में लिखो कम से कम टाइल लगानी है तो टाइल की संख्या व साइज, टाइल की संख्या व टाइल का साइज क्या होगा। दो क्वेश्चन बना दिए मैंने। ठीक है, साइज क्या होगा। देखो अभी आपने समझा है बच्चों, किसी कमरे की जो टाइल है उसमें अगर टाइल का साइज निकालना होता है तो टाइल का साइज निकालने के लिए कहा गया, ये अधिकतम टाइल का साइज निकालने के लिए HCF। तो आप तुरंत क्या करोगे, टाइल का साइज पूछा है ना इसने, तो 105 व 180 का HCF निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, एक इसका आंसर देखो कैसे निकलेगा। पहले हम टाइल का साइज निकालने के लिए HCF, किसका HCF, 180 ना 105 वो 180 का HCF निकालना आता है ना। HCF आपको पता है कि HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब आप इसका HCF निकालोगे आपका 15 आएगा। घर में ट्राई करते रहना, HCF निकालना बार बार नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको अगर हर दिन ऐसा बना दूंगा लाचार टाइप का, फिर नहीं कर पाओगे। फिर भी बता देता हूं, मन नहीं मानता। देखो 105 को 180 में क्या कर दोगे, भाग दोगे, जब तक यहाँ क्या ना आए, जीरो ना आए। तो 105 से 180 में एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 105 कम करोगे कितना बचेगा, 75। अब तो वो नहीं जाता ना भाग, तो आप किसका जाओगे, 75 का किस में दोगे आप, 105 में देखो। तो 75 बन जा 75, तो माइनस करके कितना हो जाएगा बच्चों, 30। अब 30 का किस में दोगे, 75 में दोगे। 32 जा 60, यही तो बताया था, 75 में 60 घटाओ 15। अब 15 का किस में दोगे, इस 30 में दोगे। 15 दूना 30, आया नहीं ये कट हो गया। तो ये HCF क्या हो गया बच्चों, 15 हो गया। ठीक है, अब आपको दिख नहीं रहा होगा, आप निकालना, मैंने बोल दिया है। आप सिंपल सी बात है, चलो नीचे आपको दिक्कत भी हो रही होगी, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इस तरह ये मिटा देता हूँ इधर वाला। देखो HCF निकालना है तो HCF निकालने का मैंने तरीका बताया आपको, कैसे निकालते हैं HCF। देखो 105 और 180,
105 का एक बार होगा ना, एक से एक ही बार तो जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं तो भाग देने में 180 में से 105 कम करो 75। फिर क्या बताया था मैंने, 75 जब तक जीरो नहीं आए, ठीक है, 75 का 105 में दोगे, फिर एक ही बार जाएगा 75, फिर कितना बचा 35 बचा। अब 35 से किस में दोगे, 75 में दोगे, 35 टू जा कितना हो जाए 70, नहीं 105 में 75 माइनस करो कितना होगा 85, 90, ये 30 होगा, ठीक है 35 नहीं होगा 30 होगा। अब 30 से 75 में दोगे 2 टाइम जाएगा तो 32 60 हो गया, तो ये 15 बचा। अब इस 15 से किस में दोगे 30 में, देते रहोगे जब तक ये कैंसिल हो जाए, 15 दूना 30, ये आ गया जीरो। जिससे भाग देने में जीरो आएगा वही उसका एचसीएफ होता है। तो नंबर ऑफ 105 और 180 का एचसीएफ निकाला तो आपको पता चल गया बच्चों टाइल का साइज क्या है। दूसरा क्या पूछा, टाइल की संख्या, टाइल की संख्या। तो टाइल की संख्या कैसे निकालते हैं, देखो टाइल की संख्या, ठीक है, टाइल की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या कहा, आप दोनों का क्या कर देना बच्चों, एक तो सबसे पहले नंबर ऑफ टाइल कितनी लगी पूछेगा, तो इसका जो अपने आप में क्षेत्रफल होगा, किसका, टाइल का क्षेत्रफल, और जो कमरे का क्या होगा, सरफेस का क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल। मतलब आपको एरिया ऑफ टाइल निकालना है और एरिया ऑफ क्या निकालना, फ्लोर निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर जो होगा कमरे का, उसका अभी फॉर्मूला लिखा रखा, उसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको देखो 180 को 105 से गुणा कर दोगे अपॉन, दूसरा संख्या निकालने के लिए क्या करना था, जो टाइल है बच्चों, टाइल का भी एरिया निकालना है। अब टाइल कितने की है, साइज क्या है उसका 15, यानी लंबाई भी 15 चौड़ाई भी 15, तो 15 गुणा 15, बस जितना भी इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करके आप इसको निकाल दोगे, लगभग 84 के आसपास आएगा, इसको चेक करना है, ठीक है 84 इसमें टाइल लगेंगे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना आपको कि टाइल का साइज कैसे निकालना है, टाइल का वो कैसे निकालना है संख्या, तो इजीली बन जाएगा, ये तो था। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टाइप में, क्योंकि ये एलसीएम एचसीएफ आप अच्छे से सीख जाओगे तो आपको जीवन में कभी भी फिर कोई समस्या नहीं आने वाली, ध्यान से आप इसको समझना है, ठीक है। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ये इसको पहले लिखो, जब 3 डिजिट 4 डिजिट या कितने भी डिजिट की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बोले तो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला होगा, ऐसे लिखो, जब 3 डिजिट 3 डिजिट, ठीक है, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी, कॉमा 4 डिजिट या कितने भी डिजिट का, कितने भी डिजिट की सबसे बड़ी ऑब्लिक सबसे छोटी संख्या बोली क्वेश्चन में, ठीक है, सबसे बड़ी ऑब्लिक छोटी संख्या बोले, कहां कौन बोलेगा, क्वेश्चन वाला बोलेगा। अब आप कहोगे सर कैसे बोलेगा, बोलेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 डिजिट बोल देना, या बोलेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। बोले तो बड़ी से बड़ी संख्या को एलसीएम से भाग फिर शेषफल को उस संख्या से घटा देते हैं। बोले तो लिखो, बोले तो बड़ी से बड़ी संख्या को, बोले तो बड़ी से बड़ी संख्या को, क्वेश्चन से समझोगे इसको, पहले इसको लिख लो, बड़ी से बड़ी संख्या को एलसीएम से भाग देकर, एलसीएम से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, एलसीएम से भाग देकर देते हैं, फिर शेषफल को उस संख्या से घटा देते हैं। अभी समझाऊंगा, ठीक है, भाग देते हैं फिर शेषफल को उस संख्या से घटा देते हैं। अभी सब बताना, शेषफल को उस संख्या से घटा देते हैं, उस संख्या से घटा, ऐसे नहीं आएगा समझ में, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझो, देते ये रूल है। अब पहले इसको ऐसे रहना, इसके तुरंत नीचे क्वेश्चन लिखो तब आप समझोगे। क्वेश्चन लिखो आप लोग, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, पूरा लिखना, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें छोटी से छोटी भी बोल सकता है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 3 4 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 3 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ध्यान से समझना, ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन क्या पूछा देखना बच्चों, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब ऊपर रूल देखो, जब 3 डिजिट, ये 4 भी लिख सकता था, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से, कुछ भी हो सकता है,
3 डिजिट 4 डिजिट या कितने भी डिजिट की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बोले तो, बोला है ना 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, ऐसा बोला है। तो बड़ी से बड़ी संख्या को, अब देखो बड़ी से बड़ी, अब कहोगे आप सर कौन सी बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बताओ, जो सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हो आप जिसमें 3 ही अंक हों, क्या होंगे, 999, यही तो होता है ना। और सबसे छोटी बोलेगा तो 100, हमेशा तो ऐसा ही होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया बच्चों, 999। पूरा देखना को एलसीएम से भाग देते हैं। अब एलसीएम आपने सर खुजला है, एलसीएम कहां है, यही तो है, इसका एलसीएम निकालोगे ना। देखो 3 4 5 का एलसीएम, एलसीएम का लिखा है ना रूल में, देखो एलसीएम से भाग देते हैं। अब एलसीएम होना भी तो चाहिए, नहीं है तो निकालो ना, 3 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताओ। इस तरीके से मैं यहां पे तो बता दूंगा, लेकिन बार बार इसको नहीं बता पाऊंगा बच्चों, ठीक है। ये 3 4 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे तो आपका 60 आएगा एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 60, निकाल लेना। तो क्वेश्चन में क्या कहा देखो, जब 3 डिजिट 4 डिजिट या कितने भी डिजिट की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बोले तो, बोला है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी, कुछ भी बोल सकता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या को, यही तो होगा, 3 अंकों की बोला तो 3 अंकों की एलसीएम से भाग देते हैं। एलसीएम 60, ले हम भी दे देते हैं 60 से भाग, 60 से भाग देते हैं, ठीक है। भाग तो देना पड़ेगा ना जब इसको डिवाइड करोगे। अब 60 का भाग 99 में, एक ही पहले ही 9 में तो नहीं जाता है, ये भाग देना तो आता होगा ना, 9 में तो नहीं जाएगा, 99 में तो दे सकते हो ना। 60 का भाग 99 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। तो 99 में 60 घटाओगे तो 39। अब 39 में नहीं जाएगा तो ये वाला 9 किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। तो 399 को जब आप भाग देने जाओगे बच्चों तो 60 से 6 बार जाएगा, ठीक है। ट्राई कर लेना, 6 टाइम जाएगा, 6 0 जा 6 0 6 0 और 6 6 36 और 36, 360, ठीक है। 360 में 99 अगर आप माइनस 399 में से 360 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 39 आ जाएगा ना, चेक कर लेना। अब देखो आगे आपका 39 क्या कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या को एलसीएम से भाग देते हैं। एलसीएम से हमने भाग दे दिया, फिर शेषफल को, शेषफल कितना आया 39, रिमाइंडर आया शेषफल ना, को शेषफल को उस संख्या से घटा देते हैं। किस संख्या से, बड़ी से बड़ी संख्या, तो घटा दो आंसर 999 को 39 से आप माइनस कर देना। तो 999 को अगर आप 39 से माइनस करेंगे, मतलब सेम, मतलब 999 को 39 से माइनस करेंगे तो 960 आ जाएगा इसका आंसर। इसको ट्राई कर लेना। अब देखना जब इसको आप प्रैक्टिकली देखोगे तो 3 अंकों की, अब देखो वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन जाते हैं, अगर आपको 4 विकल्प दिए ना तब भी आप इन क्वेश्चन को बता दोगे। कैसे, देखो 4 ऑप्शन कुछ भी दिए होंगे, आप ये रूल भूल गए माना और डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, आपने कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, इसका मतलब 4 के 4 ऑप्शन चेक करना, 4 के 4 ऑप्शन में तीनों अंकों की संख्या होगी, 960 975 974 ऐसे ऑप्शन होंगे। तो पहला रिमूवल फॉर्मूला, 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, आप ऑप्शन चेक करना, आपको सब 3 अंकों की दिखेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। फिर क्या कहेगा, होगी जो 3 4 5 से पूर्णतः विभक्त हो, चेक कर लेना, 960 से 3 का भाग देना, डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, 4 से भाग देना डिवाइड हो जाएगा, 5 से भाग देना डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ऐसे केस में तो आप 4 के 4 ऑप्शन से भी तय कर सकते हैं, आप 3 4 5 से भाग देने लगेंगे, हर जगह 0 शेषफल आना चाहिए, आप कुछ रिमाइंडर नहीं। और शॉर्ट तरीका ये है, तुरंत एलसीएम निकाल के इससे भाग दे दो और माइनस कर दो, ये भी इसका अपने आप में बच्चों का एक तरीका है। अब बताओ इसी क्वेश्चन में वो कह दे लास्ट में कि 4 शेष बचे हैं, अब बताओ 3 4, अब 3 4 से पूर्णतः विभक्त होने की जगह 3 4, अब क्वेश्चन लिखो 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 3 4 5 से विभाजित करने पर 4 शेषफल से भाग देने पर 4 शेष बचे। क्वेश्चन ऐसे लिख देने पर 4 शेष बचे, ठीक है। अब 4 शेष बचे, अरे बच्चों कितना सिंपल है यार, एक तो ऑप्शन से कर सकते हो आप, आपको कहा ऑप्शन नहीं, आप सेम करोगे, आप क्या करोगे ऐसे यही तरीका अपनाओगे, आपने यही तरीका अपनाया तो आपका कितना आ गया 960, तो ये आंसर नहीं होगा बच्चों 960 तो वो नंबर था ना जो पूर्णतः विभाजित हो रहा था, अभी 960 निकाला, क्वेश्चन में कहता पूर्णतः विभाजित का, अब क्या कह रहा है 4 शेष बचे। अब आप हो यार 4 शेष बचे, काश ये 360 की जगह अगर 360 पूर्णतः डिवाइड हो रहा तो 364 होता, तो हर बार 4 शेष बचता, 364 होता है यही नंबर, तो 4 शेष बच जाता ना। अगर 2 शेष बचता कहता ये नंबर, आप बताओ 960 क्या है, आप सेम प्रोसीजर अपनाओगे, 960 क्या निकला इस क्वेश्चन का, ऐसा नंबर जो पूर्णतः विभाजित करता है। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया 4 शेष बचे, 4 शेष बचे तो यार 960 तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, काश से 4 बड़ा होता तो 4 रिमाइंडर तो बच जाता, तो उस 4 को जोड़ देना। तो लास्ट में क्या करोगे 960 + 4,
964। अब ट्राई भी कर लेना ऑप्शन से। अब आप 964 अगर आपके ऑप्शन में दिए, अब बाई चांस देखो यही क्वेश्चन आपका ऑप्शन वाला आ गया, आपको ये मेथड भूल गए और क्वेश्चन कहा 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5 से भाग देने पर 4 शेष बचे। आपको ऑप्शन दिए होंगे ऐसे, देखो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, 960 ऑप्शन देखना, 964, 968 और 970, कुछ भी ऑप्शन दिए हो सकते हैं आपको, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन। 965 कर दो इसको और इसको 966 कर दो, 966 कर दो, ठीक है, ऐसे ऑप्शन कुछ दिए होंगे, आप ट्राई करना। आप इसमें भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा हमेशा, इसमें भाग दोगे 3 से भाग दोगे तब भी 4 शेष बचेगा, 4 से भाग दोगे तब भी शेष पर कितना बच रहा होगा 4, चेक कर लेना जो भी होगा, ठीक है, मतलब इस नंबर पे, और इस फिर मतलब अपने आप 5 से भाग दोगे तब भी 4। तो जो भी है कहने का ये मतलब है, आप ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में क्या कर देते हैं बच्चों, 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको ट्राई करना, ये बहुत इजीली आपका क्या हो सकता है बच्चों, घर के अंदर बन सकता है, ठीक। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिखो जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है, लिखो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभक्त हो। अब बता दिया मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, अब गलत नहीं होना चाहिए बच्चों ये, इसीलिए मैं कहता ये एक क्लास और खाएगा आपका, क्योंकि ये लेंदी सेशन है एलसीएम एचसीएफ। एक क्वेश्चन लिखो आप, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की वह छोटी से, इसी के नीचे लिखना, वह छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभक्त हो। संख्या जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभक्त है, 10 से पूर्णतः विभक्त है। देखो आप बाई चांस पेपर में गए और आपको ये मेथड ही भूल गए, मेथड भूल के तो ऑप्शन से तो बना सकते हो ना, क्या कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 4 के 4 ऑप्शन 4 अंकों की होगी, उसमें 4 अंक होंगे, जो 4 से 8 से 10 से पूर्ण, देख लेना कौन को 4 से भाग देके 0 शेष बचना चाहिए, उसमें 6 से भाग देने 0, 8 से 0, 10 से 0, लेकिन ये कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है, 4 के 4 ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, तुक्के से पहला वही बैठ गया तो आंसर हो जाएगा, बाई चांस 4 ऑप्शन दे रखे, पहला भी नहीं बैठा, दूसरा भी नहीं बैठा, तीसरा भी नहीं बैठा, चौथा बैठा, टाइम कितना खा जाएगा देखो। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, जब डिजिट बोलेगा 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, तो हमेशा क्या करोगे, इनका एलसीएम निकाल दोगे। 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकालना बच्चों, कई बार बताया है, इसका एलसीएम आएगा 120, ठीक है, 120। फिर क्या करना कहा मैंने, एलसीएम से उस नंबर को, अब 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा, क्या होती 4 अंकों की सबसे छोटी से संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी नहीं होगी बताओ, जिसमें 4 अंक आते हैं, 1, 2, 3, 4, एलसीएम से इसमें क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। एलसीएम से जैसे इसको भाग दोगे बच्चों, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ऐसे 40 क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 8 से भाग दोगे 120 से, अगर आप मतलब ट्राई करते रहना, 12 से 100 में आपको बता देता हूँ, 8 यहाँ पे 960 आएगा इसके नीचे, देन आपका यहाँ से 40 क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा, ये 40 क्या होगा शेष पर, इस 40 को क्या करोगे आप बच्चों, 120 में से 40 को माइनस कर दोगे आप, ठीक है, 120 माइनस 40, उस एलसीएम में से घटा दोगे, ये कितना आ गया, 80 आ गया बच्चों, कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। जैसे ही आपने 80 किया तो लास्ट में क्या कर देना बच्चों, इसको एलसीएम को एलसीएम में जोड़ देना। अब लास्ट में क्या करोगे, उस संख्या में इस 80 को जोड़ दोगे। अभी दोबारा समझाता हूं इसको, ठीक है, 10, 80, ये थोड़ा सा जब छोटी से छोटी पूछता है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप इसको देखना, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको समझ सकते हो तो कैसे देखना है वो चेक करना, देखो कुछ नहीं करना है। अब कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो कछुए की चाल से, लेकिन बढ़ना जरूर है। ऐसा नहीं कि 2 दिन बहुत जोर से खरगोश बन के आगे आगे भाग गए और पता लगा वहां उसके बाद सब ठप बैठ गई। जब बड़ी से बड़ी कहेगा तब तो आप पकड़ लोगे उसको, लेकिन छोटी से छोटी संख्या कहेगा, थोड़ा सा इसमें टेक्निकली घुमाव आ जाता है। यहां तक मेथड सेम होती है, आप एलसीएम निकालते हो, एलसीएम से उस छोटी से छोटी संख्या को भाग देते हो, जो रिमाइंडर बचता है इस 40 को, वो उसको क्या कर दोगे बच्चों, आप एलसीएम से घटाओगे, पहले एलसीएम से आप घटाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम से घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसको आप क्या करोगे, उस संख्या से जोड़ दोगे, यानी वह छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है तो 1000 से जोड़ दो। तो इसके स्टेप देखो, इसमें पहला स्टेप क्या करना है, चेक करना, देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है, आपके नोट्स बनने चाहिए, डेली प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो स्टेप 1, इसमें क्या करना है, 1 एलसीएम निकालना है, फिर क्या करना है, दूसरा एलसीएम का भाग देना है इसका संख्या में, जो भी संख्या होगी, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा बच्चों, नीचे शेष बचेगा। नंबर 3 क्या करना है, एलसीएम में से शेष को घटा देना है। और नंबर 4 स्टेप क्या करना है, जो आएगा, यानी स्टेप 3 यहां पे लिखो, स्टेप 3 की वैल्यू, यानी जो इसका मान आएगा, ठीक है, की वैल्यू को संख्या में जोड़ देना है।
को संख्या में जोड़ना है। कई बार बच्चा इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, लेंदी उसको भूल जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये विकल्प से भी बन जाते हैं। बाई चांस आपका ये स्टेप आपको याद नहीं रहा, आप सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा, आपसे कहा 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः क्या हो जाए बच्चों, विभक्त हो जाए। आप क्या करना, एक एक करके ऑप्शन पकड़ना, चेक करना कि इससे जा रहा है 0 से, इससे जा रहा है 0 से, इससे जा रहा है 0 से, इससे जा रहा है 0 से। ये था बच्चों आज का थर्ड क्लास एलसीएम एचसीएफ। कल इसको फाइनलाइज कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे से हम नए सेशन की ओर जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।